नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ला एजुकेशनल ट्रस्ट के स्मार्ट लेक्चर वीडियो सीरीज में। मैं अभिमन्यु सिंह आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कक्षा छठी वसंत का पाठ 3 नादान दोस्त। आज हम जानेंगे कहानी से के प्रश्नोत्तर, कहानी से आगे के प्रश्नोत्तर, अनुमान और कल्पना के प्रश्नोत्तर और आखिर में भाषा की बात के प्रश्नोत्तर। तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, या फिर हमेशा की तरह पाठ का सार। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ में हमें बताया गया है कि किस तरह से जो कृष्णा है और जो श्यामा है उनकी छत की कार्निस पर चिड़िया घोंसला बनाती है। उस घोंसले में वह अपने 3 अंडे रखती है। उसको देख श्यामा और केशव के मन में सवाल उत्पन्न होते हैं। किस तरह के सवाल, मैं आपको बताता हूं कि कितने अंडे होंगे, किस तरह के होंगे, या फिर अंडों में से बच्चे बाहर कैसे आएंगे, चिड़िया उन बच्चों को खाना क्या खिलाती होगी। कुछ ऐसे ही सवाल की उधेड़-बुन में केशव और श्यामा लगे हुए थे, परंतु वह अपने माता पिता से नहीं पूछ पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी पढ़ाई लिखाई में और माताजी घर के कामों में अति व्यस्त थी। तो वह आपस में ही सलाह मशवरा करके उन सवालों के जवाब ढूंढ लेते थे। परंतु एक दिन क्या हुआ, उन्होंने यह देखा कि चिड़िया उनके लिए खाने का प्रबंध कैसे कर रही है। वह बड़ी मुश्किलों से बड़ी दूर जाकर खाना लाती है। तो उन्होंने यह सोचा कि हम वहीं कार्निस पर ही उनके लिए थोड़ा सा खाना रखते हैं। उन्होंने क्या करा, खाने रखने के लिए तैयारी शुरू की। उनके दिमाग में आया कि हम खाने के साथ साथ नीचे एक बिस्तर और ऊपर एक छत लगा देते हैं, जिससे कि बच्चों को गर्मी ना लगे और नीचे बिस्तर पर आराम से वो रह सकें। तो उन्होंने कार्निस पर चढ़कर नीचे कपड़े को 2-3 बार तय करके अंडों के नीचे लगा दिया और ऊपर एक टूटी फूटी टोकरी से उनके लिए छत बना दी और चावल के कुछ दाने डाल दिए उनके खाने के लिए। तो इस तरह से केशव ने उन चिड़ियाओं के बच्चों के लिए कुछ ऐसा इंतजाम किया ताकि वो आराम से रह पाएं। पर अगले दिन श्यामा ने क्या देखा कि चिड़िया ने अपने आप ही अपने अंडे नीचे गिरा दिए। क्यों गिरा दिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और चिड़िया भी वहां से चली गई। फिर केशव और श्यामा ने अपनी माता जी से पूछा कि चिड़िया ने अपने ये अंडे क्यों गिरा दिए। तो माता जी ने उनसे पूछा कि तुमने चिड़िया के अंडों को हाथ तो नहीं लगाया था। तो श्यामा ने अपनी माता जी को बताया कि भैया ने चिड़िया के अंडों को हाथ लगाया था। तब केशव और श्यामा की माता जी ने उन्हें बताया कि अगर तुम चिड़िया के अंडों को हाथ लगा देते हो तो चिड़िया उन अंडों को अस्वीकार कर देती है और घोंसले से गिरा देती है। इस बात को सुनकर केशव को बड़ा दुख हुआ। वो कुछ दिन तक सहमा और डरा रहा। उसे मन ही मन यह लगा कि कहीं वो ये गलती तो नहीं कर बैठा, पर वो गलती नहीं थी, वो थी एक बचपन की हुई नादानी। नादानी आपसे भी हुई होगी, मेरे से भी हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर की ओर। अब हम जानेंगे कहानी से प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, पढ़ें इसको। चलो पढ़ते हैं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वह आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो चलो, मैंने आपको पाठ के सार में क्या बताया था कि उनके मन में कैसे सवाल उठते हैं। आ गया होगा आपके मन में उत्तर। तो चलो उत्तर जान लेते हैं, आपका हमारा सेम है कि नहीं। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस
रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उसमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, घोंसला कैसा होगा। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे, क्योंकि उनकी अम्मा जी घर के काम में और बाबूजी पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं थी। तो चलो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलूं। प्रश्न नंबर 2, केशव और श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर क्यों रखे थे बताओ। ताकि चिड़ियाओं के बच्चों को आराम मिल सके, चिड़िया को बार बार खाना ढूंढने ना जाना पड़े, यही हमने उत्तर में लिखा है। तो आगे चलो देखते हैं। केशव और श्यामा ने चिथड़े टोकरी और दाना पानी मांगकर कार्निस पर रखे थे, क्योंकि अंडों के लिए गद्दी बनाई और टोकरी से छाया दी तथा अंडों के लिए खाने के लिए और दाना पानी की व्यवस्था की। यही है ना, यही मैंने आपको पाठ के सार में बताया था। आगे समझ, इसे नोट कर लो। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा किया नादानी। क्या की थी उन्होंने, नादानी की थी ना, पर उनकी तरफ से उन्होंने उनकी रक्षा की थी। तो चलो उत्तर में देखते हैं। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की रक्षा करना चाहते थे, परंतु उन्हें ज्ञान नहीं था कि दूसरों के द्वारा एक बार स्पर्श के बाद चिड़िया अपने अंडों को अस्वीकार कर देती है, या फिर आप लिख सकते हो स्वीकार नहीं करती। इसलिए अनजाने में उन्होंने नादानी कर दी। आ गया समझ, नोट कर लो इसे फटाफट। चलें अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब हम जानेंगे कहानी से आगे के प्रश्नोत्तर। तो चलो पहला प्रश्न देख लें, क्या कह रहा है हमसे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए, क्या क्या अनुमान लगाए थे बताओ। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते, बताओ क्या करते आप लोग, कमेंट में लिखो नीचे क्या क्या करते। उत्तर जानते हैं। श्यामा पूछती कि चिड़िया के बच्चे फुर्र से उड़ जाएंगे क्या, चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, या फिर चिड़िया इतना सारा दाना कैसे लाएगी। यदि हम उनकी जगह होते तो हमारे मन में भी इसी तरह के सवाल आते ना, कि चिड़िया इतना सारा दाना कैसे लाएगी, अपने बच्चों को क्या क्या खिलाएगी। जैसे चिड़िया के बच्चे कितने दिनों में बाहर निकलेंगे, या फिर बच्चे किस रंग के होंगे, बच्चे उड़ना कैसे सीखेंगे, यही सब सवाल तो आएंगे। या कुछ और आएगा तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके बताओ क्या आएंगे। हम हमारे सवालों का जवाब जानने के लिए अपने किसी परिवार के सदस्य या शिक्षक की मदद लेते। आप लेते ना, बिल्कुल लेते। आ गया समझ, आगे चलूं, नोट कर लो इसे। चलिए आगे चलते। प्रश्न नंबर 2, मां के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। मां के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया बताओ। क्यों, क्योंकि वो चिड़िया और उनके बच्चों का रहने का प्रबंध करना चाहते थे, और यही हमने उत्तर में लिखा है। चलिए जानते हैं क्या लिखा है हमने उत्तर में। चिड़िया के अंडों को देखने की उत्सुकता के कारण दोपहर में मां के सोते ही केशव और श्यामा बाहर निकल आए। मां के डांट के डर के कारण दोनों में से किसी ने भी बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको अपनी माताजी की डांट का डर था।
आ गया समझ? आगे चलूं? चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रेमचंद जी जो हमारे लेखक हैं इस कहानी के, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का शीर्षक नादान दोस्त रखा। तुम अगर लेखक होते तो क्या शीर्षक देते? बताओ, चलो नीचे कमेंट में लिखो सबके सब क्या शीर्षक देते। मैं क्या शीर्षक देता? बच्चों की ना समझी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनजाने में यह कार्य करा था। अगर उन्हें यह पता होता कि चिड़िया अपने अंडों का अस्वीकार कर देगी तो वो कभी भी इस काम को ना करते। इस कहानी का सार्थक शीर्षक हो सकता है बच्चों की ना समझी। अगर आपके दिमाग में भी कोई अच्छा शीर्षक आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि वो क्या है। तो चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तरों की। तो पहले प्रश्न शुरू करें। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिनों होती तो क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को भी सुनाओ। तो चलो हम अनुमान करते हैं और सुनाते हैं। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? सर्दी के मौसम में केशव और श्यामा को अंडों की रक्षा करने के लिए कुछ गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती। क्यों होती? क्योंकि गर्म कपड़े जो हैं वो गर्म होते हैं और अंडों को गर्मी देने के लिए उन्हें कुछ गर्म कपड़े इस्तेमाल करने या आवश्यकता होती। बरसात से अंडों को बचाने के लिए तिरपाल की व्यवस्था करनी पड़ती ताकि अंडे बारिश से भीग ना जाएं। आ गया समझ? बड़ा आसान था। तो चलो दूसरे की तरफ चलते हैं। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। तो आओ हम दोनों दोस्त बनकर इस पर बातचीत करते हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे हम? केशव ने एक बार चिड़िया के अंडों को स्पर्श कर दिया था, यानी हाथ लगा दिया था, इसलिए अपने भावी अंडों की रक्षा करने के लिए वह दोनों चिड़िया वहां से उड़ गईं। वे चिड़िया वहां से दूर किसी नए स्थान पर घोंसला बनाकर रखने लग गई होंगी। आगे समझ? देखो कितना आसान था ये। प्रश्न नंबर 3। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बातों को लेकर कौतूहल महसूस होता है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या सवाल उठे। तो चलिए जानते हैं उत्तर में। हाँ, जीवन में अनेक बार कई नई चीजों को देखकर कौतूहल महसूस होता है। एक बार मेरी दादी जी को हृदय आहत होने पर मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, जैसे कि उन्हें क्या हुआ होगा, दादी कब फिर से स्वस्थ होंगी, उन्हें कितने दिन अस्पताल में रहना होगा या रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आगे चलें। चलो आगे हम बात करेंगे भाषा की बात की। तो पहले प्रश्न शुरू करते हैं। श्यामा मां से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माता जी के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो चलो नीचे क्या दिया है आओ पढ़ते हैं। एक दिन
दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला रहा था। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूं, क्या आप मुझे खाने को दे सकते हो? तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? चलो देखते हैं। वाक्य में निम्नलिखित पुरुषवाचक सर्वनाम है उनकी, उसने, मैं, आप और मुझे। देखो कितना आसान था। क्वेश्चन देख के कितना बड़ा लग रहा था कि इसका आंसर बहुत टफ होगा, बट आंसर कितना सा था? छोटा सा। हो गया ना याद? चलो आगे चलें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। यहां रेखांकित शब्द क्रमश बच्चे, सब्जी और अंडे की विशेषता यानी गुण बता रहे हैं, इसलिए विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। ओके, समझ आ रहा है? तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य बनाओ। तो चलो वाक्य बनाते हैं। तो हमें वर्ड क्या दिए हुए हैं गुणवाचक विशेषण के लिए? काला, ईमानदार, कुशाग्र और तेज। तो पहला वर्ड देखें, पहले वर्ड से क्या है, क्या बनाएंगे हम सेंटेंस? काला। काला से क्या है? हमारी कक्षा का श्यामपट्ट काले रंग का है, यानी हमारी कक्षा का जो ब्लैक बोर्ड है वो काले रंग का है। चलो दूसरा देखते हैं, ईमानदार। ईमानदार से क्या बनाएंगे? मेरे पिताजी एक ईमानदार आदमी हैं। तीसरा देखें, तीसरा है कुशाग्र। मोहित एक कुशाग्र छात्र है। कौन है? मोहित। चौथा देखते हैं, चौथा है तेज। रामा बहुत तेज दौड़ती है। कौन दौड़ती है? रामा बहुत तेज दौड़ती है। आगे चलें बच्चों। प्रश्न नंबर 3। 3 है भाई 3। केशव ने झुंझुलाकर कहा। क्या कहा होगा? चलिए उत्तर में देखेंगे। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। तीसरा देखें, केशव घबराकर उठा। चौथा देखते हैं, केशव ने टोकरी को टहनी से टिकाकर कहा। और पांचवा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। तो देखते हैं ये क्यों दिए गए हैं हमें। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ठीक है, यह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। तो चलो इसमें देखते हैं क्रिया विशेषण का काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यह बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग करो। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। सुबह से व्यतीत होने के कारण राम ने अपनी मां से झुंझुलाकर बात की। यह आ गया ना झुंझुलाकर। दूसरा देखें, सरला ने खाना बनाकर सभी को खाना खिलाने के लिए बुलाया, या फिर सभी को खाना खाने के लिए बुलाया। तीसरा देखते हैं, अंशु बंदरों से घबराकर जल्दी जल्दी घर की तरफ गया। कौन? घबराकर। चौथा देखते हैं, कमलेश ने किताबों को टिकाकर
एक छोटा सा घर बनाया। और पांचवा क्या है? चोर पुलिस के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। कैसे माफी मांगने लगा? गिड़गिड़ाकर। आ गया समझ? देखा कितना आसान सा था ये। अब वीडियो में इतना ही। मैं अभिमन्यु सिंह आपका धन्यवाद करता हूं वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए। ठीक है, और जाते जाते क्या करना है? लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताओ हमको कि सर हमको ये डाउट है और हमको ये समझाओ दोबारा। हम बिल्कुल समझाएंगे आपको। ठीक है बच्चों, अगर लाइव सेशन के बारे में जानना है तो फेसबुक पे फॉलो कर लो। अगर आपको ये प्रश्नोत्तर आपने नोट नहीं किए और आपको नोट करने हैं तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पेज से। और आपको ये जानना है कि सर कब वीडियो डाल रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।